फ्रेंड्स, लप्पू ने अपने स्कूल में अनाउंसमेंट किया है, प्लस अपने स्कूल का स्कूल टूर दिया है कि देख लो भाई मेरे स्कूल में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फैसिलिटी है। और हमारा स्कूल जो है पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। सो अपना फंक्शन दिखाया, अपने स्कूल का पूरे डिटेल में अच्छे से टूर करवाया है और प्लस 100 बच्चों का फ्री निशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। लप्पू ने अनाउंसमेंट किया है अपना एनुअल फंक्शन, स्कूल के एनुअल फंक्शन में, ठीक है। सो पब्लिक को और ऑडियंस को विश्वास करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से राज फैमिली के घर में खाने वाला फैमिली जो है 8 प्राणी है, मगर अनाज आता है 1 किलो, आधा किलो, इस तरीके से आटा चावल आते हैं इस फैमिली के घर में। जो उस घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हर कोई पैसा जो है देने से अपनी मुट्ठी जो है बंद कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अगर घर में मनीषा खाना बनाती है तो मनीषा ही खर्चा करके सारा सामान मंगवाएगी, मगर कोई भी इस घर में कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नाम का चीज है ही नहीं। सो रही जगत आंटी की बात, अप्सरा आंटी की बात। सो अप्सरा आंटी घर की सबसे हेड है, घर की बुजुर्ग है। वो अपने घर की बहुओं को, बेटों को, घर की माहौल को किस तरीके से वो रखना चाहती है, वो घर के माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर को माहौल जो है किस तरीके से हमें रखना है। सो नॉर्मल भी जो रेगुलर मजदूरी भी करता है ना, उस इंसान के घर में भी आप जाके देखोगे तो हफ्ता दिन 10 दिन का अनाज, दाल चावल मसाला सब कुछ अवेलेबल होते हैं। मगर इस फैमिली के घर में जब जिसको जो खाने का जरूरत पड़ती है तो वो इंसान जो है, अगर घर के नौकर कोई सामान मंगवाता है तो नौकर ही पैसा देगा। जिस तरीके से जगत भाभी 250 ग्राम बेसन को 3 दिन चलाया है। आप खुद ही सोचो कि घर में 8 मेंबर जो हैं खाने वाले हैं, और 250 ग्राम बेसन में कितना कितना हलवा बन रहा होगा, कितने बेसन का हलवा बन रहा होगा। जो 8 फैमिली जो है, 8 मेंबर जो है, घर के 8 मेंबर जो है 3 दिन तक इस बेसन का इस्तेमाल की गई है। सो कॉमन सेंस लगाइए, और कैसी फैमिली है। सो अगर नौकर सामान लेके आएगा दुकान से तो नौकर ही पैसा भरेगा, क्योंकि ये फैमिली जो है दुकान से उधार लेके आती है सामान, और पैसा देने के बारी में इसको ऊपर टालती है कि ये देगा वो देगा। और इस तरीके से दुकानदार जो है ये राज फैमिली को सामान देने से मना ही कर दिया। तो जगत भाभी जो है अपने पैसे का एकदम गर्मी दिखा रही है कि अभी चाहूंगी ना तो अभी 2000 रुपये इसको पे कर दूंगी, और बस सामान लेके आते रहना, सामान लेके आते रहना। 2000 में कितना सामान आ जाते हैं भाई, 2000 में कितना सामान आ जाते हैं। 400 रुपये अगर ब्रांडेड आटा खाते हो तो 400 450 रुपये जो है 500 रुपये तो आटा में ही लग जाता। 10 केजी के अगर आटा के थैली लेते हो तो 400 450 रुपये आटे की थैली में लग जाता है। 8 मेंबर है तो अगर 10 किलो भी आटा आता है तो सुबह शाम 1-1 किलो बनता होगा, या आधा किलो भी मान लो, तो कितना दिन चलेगा आप खुद ही सोचो। 10 किलो आटा कितना दिन चलेगा। मगर इस राज फैमिली के घर में 10 किलो भी अनाज नहीं आता है, 250 ग्राम, आधा किलो। क्योंकि इनके घर में बहुओं को देखा गया है कि पोलोथीन से ही आटा निकाल कर परात में डालकर साना जाता है, पोलोथीन ही कवर्ड में डाल दिया जाता है। इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। और बोला जाता है कि अगर मैं ज्यादा अनाज लेके आ जाऊंगी, ज्यादा बेसन आ जाता है तो कीड़ा लग जाता है। कैसे कीड़ा लग जाता है भाई, हमारे घर में 2-2, 2.5 किलो जो है बेसन कंटेनर में रखा रहता है। सो कीड़ा तो लगता नहीं है, क्योंकि रेगुलर बच्चे का लंच देना होता है, खुद कभी कभी कड़ी, कभी पकौड़ा, इस तरीके की चीजें बनाना होता है, कभी चिल्ला बनाना होता है, बच्चे को फरमाइश पूरा करना होता है। तो कीड़ा लगने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर आपके घर में कोई मैनर्स नहीं है, आप अनाज पानी कुछ भी सभी चीजों को खुला रखोगे तो हवा के संपर्क में आने से चीजें जो है खराब हो जाती है। वही चीज अगर आटा हो, चावल हो, खुले में रखोगे तो बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा, ठीक है। मगर उसी चीज को अगर आप कंटेनर में अच्छे से पैक करके रखोगे तो वो सालों साल तक खराब नहीं होते हैं। और जगत भाभी तो बोल रही है कि मैं 250 ग्राम इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि कीड़ा लग जाता है। हमारे घर में 2-2, 2.5 किलो जो है सूजी ला के मैं रखती हूँ,
तो कीड़ा तो लगते नहीं है, 6-6 महीने तक कीड़ा नहीं लगते हैं। जब इसको बीच बीच में देख रेख करते रहते हैं, हाथ फेरने से वो अनाज में नहीं कीड़ा लगता है। अगर हम उसको बिंदास एकदम छोड़ देते हैं, इसको ऊपर कोई केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते, तो चीजें जो है खराब होना शुरू हो जाता है। सो ऐसी फैमिली जो है जिसके घर में 250 ग्राम 500 ग्राम अनाज पानी आता है खाने पीने के लिए, वैसी फैमिली जो है 100 बच्चे का शिक्षा जो है फ्री कर रखी है कि 100 बच्चे का जो हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। स्कूल में जितने भी फैसिलिटी है वो 100 बच्चे को हर फैसिलिटी का फायदा मिलेगा और फीस भी नहीं लगेगा, फ्री में शिक्षा भी मिलेगा। सो पहले नंबर तो आपका स्कूल जो है जगत भैया डिजिटल हो या ना हो, अनडिजिटल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर स्कूल में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी टीचर हो, तो बच्चे का भविष्य जो है ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। मगर यहीं पे ऐसा शिक्षक हो स्कूल में और सारा फैसिलिटी हो, पूरा डिजिटल तरीके से स्कूल को पूरा अच्छे से सजा दिया गया हो, चीजों को सिर्फ दिखाने के लिए और उस चीज को यूज बच्चे के लिए किया ही ना जाए, और ऐसा शिक्षा हो कि कहाँ पे स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे श का इस्तेमाल किया जाता है, स और स में ही अंतर ना हो। जिस तरीके से अप्सरा आंटी जो है उनको स और श में अंतर नहीं होता है, हमेशा वो अपनी वीडियो में जब भी वो बात करती हैं तो स को श बोलती हैं और श को स बोलती हैं। इस तरीके का इनका लैंग्वेज है। तो पहले वो अपना लैंग्वेज में सुधार करेंगे, तभी बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगी। रही जगत भाभी की, तो जगत भाभी तो इतनी गुंगी बनी हुई रहती हैं कि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाती हैं, तो बच्चे को क्या सही शिक्षा दे पाएंगी, क्या सही तरीके से उनको मार्गदर्शन हो पाएगा। अगर ऐसे टीचर इस स्कूल में, जिस स्कूल में ऐसे टीचर हो जिसको खुद ही नहीं पता कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, बच्चे का भविष्य कौन सा दिशा में लेके जाना हो, वैसे स्कूल का बच्चे का भविष्य तो ऑटोमेटिक ही अंधेरा में जाएगा। भले ही आप इस स्कूल में सारा फैसिलिटी दे दो, मगर उसको खुद ही पता ना हो कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर कैसे ओपन होता है, कंप्यूटर कैसे ऑफ होता है, कंप्यूटर का क्या क्या फंक्शन है, बच्चे को क्या सिखाना, उनको खुद ही पता नहीं होगा, तो बच्चे का भविष्य क्या होगा। 100 बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है, वैसे देखा जाए तो एनुअल फंक्शन में जगत भैया के स्कूल में 100 बच्चा तो हमें दिख ही नहीं रहे थे। अगर सभी पेरेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए और सिर्फ बच्चे को काउंटिंग की जाए, तो बच्चे जो है 50-60 ही दिख रहे थे, बच्चे तो दिख ही नहीं रहे थे। प्लस एनुअल फंक्शन में ही ये पूरी फैमिली जो है ऐसे अश्लील गाने पे खुद ही डांस कर रही है, प्लस बच्चों को डांस करवा रही है कि हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, आज का रात हुस्न की मजा आंखों से लीजिए। प्लस घर में लाकर बच्चे को रिहर्सल करवाया जाता है, क्योंकि एनुअल फंक्शन में बच्चे टीचर के निगरानी में ही डांस प्रोग्राम हो या कुछ जो भी चीजों का रिहर्सल करवाया जाता है, बच्चे जो सीखते हैं वो टीचर के निगरानी में ही होता है। सो बच्चे जितने भी बच्चे जो है डांस प्रोग्राम कर रहे होंगे या जो भी टॉपिक के ऊपर रिहर्सल कर रहे थे, वो सारा जो है टीचर फैमिली के निगरानी में ही हुआ होगा। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे ऑटोमेटिक अपने मन से वो सारी चीजें जो है अपने से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सोचिए, इनका खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमें बच्चे को स्कूल में कैसे किस तरीके का गाना जो है चूज करना चाहिए, कैसे गानों पे बच्चों को डांस करवाना चाहिए। सो ऐसे अश्लील गानों पे डांस करवाते हैं बच्चों को। सो आप खुद ही सोचिए कि जिस जगत भैया के स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका भविष्य कितना ब्राइट होगा, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। और जगत भाभी को क्या इंटरव्यू लिया जा रहा था। सो जगत भाभी को मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था, क्या बोल रही थी नहीं बोल रही थी, ओरिजिनल आवाज देने की बजाय वो वॉइस ओवर कर रही थी। सो आप खुद ही सोचिए कि जो टीचर, जो प्रिंसिपल, वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, खुद को पता नहीं है कि कहाँ पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे कौन सा लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे शिक्षक के निगरानी में बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका भविष्य कौन सा दिशा में जाएगा। सो चलिए बात कर लेते हैं
और साथ ही साथ रंजना का कान का सोने का बाली खो गया था एनुअल फंक्शन में, प्लस रंजना का सोने का बाली तो खो ही गया था, प्लस पायल भी खो गया है। सो जगत माता तो अच्छी माँ नहीं बन पाई है, मगर अच्छी सास भी नहीं बन पाई है। किस तरीके से बहुओं को डरा धमका के रखती हैं, और इनके घर में कोई मैनर्स नाम चीज नहीं है। घर की बड़ी है तो वो महीना दिन का राशन जो है स्टोर करके रखना चाहिए। सो बेटा जो है दूसरे के घर की बहू बेटी का इज्जत उतारता है, और पूरी फैमिली जो है उसमें पूरे अपने बच्चे को अच्छे से सपोर्ट करती है, पूरा एकदम पहाड़ की तरफ बच्चे के पीछे खड़ा रहती है कि बेटा जो तू कुछ करेगा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ऐसी गंदी फैमिली जो है, आप खुद ही सोचो कि बेटा जो है दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है कि इसके घर में अनाज पानी नहीं था, नीतू महीना को मैंने पैसे दिया है 10,000 5,000 आटा चावल के लिए, इनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता था तो मैं मदद करी थी। इस तरीके की चीजें जो है लप्पू बोलता था, मगर अब जो है लप्पू खुद ही अपना घर के कंडीशन नहीं देख रहा है और खुद दूसरे के घर में झांक रहा है। तो ये ड्रामेबाज और गंदी फैमिली का हरकतें आप खुद ही सोच लो। प्लस ये जो जगत भैया हैं उनकी बहन जो कि बहुत अच्छे से हम सब जो है उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी पूजा को, कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, देखो कितना सोच समझ के बात रखती है, कितना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इनका एकदम कितना मतलब अच्छे सटीक जवाब देती है। भाई हो या माँ बाप हो, जो सही और गलत है उसी को वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है उसी के ऊपर। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो पूजा के ऊपर रिएक्शन दिया है रिएक्शन चैनल वालों ने, तो कितने रिएक्शन चैनल वाले को ऊपर जो है लीगल एक्शन ले रही है, इस तरीके की धमकी दे रही है कि अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक जाता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। ठीक है, तो इस फैमिली के अंदर देख लो कितना घमंड आ गया, कितना एटीट्यूड आ गया है। सो फ्रेंड्स, जगत भाभी को हरासमेंट और फ्रस्ट्रेशन में ही अंतर नहीं है, वो अपने स्कूल के बच्चे को पढ़ाई शिक्षा देने वाली हैं, और जगत माता जो है स्कूल के प्रिंसिपल बनने वाली हैं, जिनको स और स में अंतर नहीं है। सो ये मदारी फैमिली जो है, ड्रामेबाज फैमिली जो है, खुद के घर में नहीं देखती है कि मेरे घर में क्या चीज की कमी है, क्या है नहीं है। सो दूसरे के घर में वो झांकने चलती है कि उसको मैंने मदद किया, उसको मैंने मदद किया। पहले तो अपने घर के बारे में तो देख लो कि मेरे घर में क्या है नहीं है। सिंक जो है किचन में सिंक है, वो सिंक जो है कितना दिन से 6 महीने से खराब है, 4 महीने से खराब है, मगर वो सब फैमिली जो है इतना दिल और दिमाग का भिखारी है कि उस सिंक को बनवाने के लिए एक पाइप नहीं ला सकते हैं। 250 रुपए का 200 रुपए का आता है पाइप, वो पाइप चेंज नहीं कर पाते हैं, या कोई प्लम्बर को लाकर उस चीज को ठीक नहीं करवा पाते हैं। भले ही बहू जो है बास बेसन में जाके बर्तन धोए, बास बेसन में जाके चावल धोए, और ये सिंक सही करवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होते हैं। ऐसे गरीब फैमिली बोलती है कि मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, करोड़ों रुपए कमाती हूँ, मगर दिल और दिमाग से इतना गरीब इंसान है, इतना गरीब फैमिली है कि 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात बोली है, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा है, बिल्कुल एकदम विश्वास के लायक नहीं लग रहा है। पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, इसको ऊपर बोल रहे हैं कि सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकते हैं ये फैमिली, जो जिसके घर में खुद ही 250 ग्राम बेसन आता हो। सो चलिए हम बात कर लेते हैं जगत दीदी के ऊपर की। जगत दीदी जो है जबलपुर जाने वाली हैं। जगत दीदी कुछ टाइम पहले ही अपनी वीडियो में एक दोस्त को दिखाई थी जो लहंगा लेने के लिए आई थी, जबलपुर से लहंगा लेने के लिए आई थी, प्लस वो इनविटेशन भी दे रही थी जगत दीदी को कि मेरी बेटी के बर्थडे में तुम्हें आना पड़ेगा। सो उस टाइम जगत दीदी बोल रही थी कि क्या पता सिचुएशन उस टाइम कैसा रहेगा नहीं रहेगा, सो उस टाइम हम देखेंगे, मगर मैं कोशिश करूंगी कि आऊंगी। सो जगत दीदी का अब जो है 5 फरवरी को जगत दीदी के दोस्त की बेटी को बर्थडे है। सो बर्थडे में जाने वाली है जबलपुर। प्लस बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि जगत जीजा का शादी जो है लव कोर्ट मैरिज जो है पहले से ही हो रखा है,
और ये जो अगेंजमेंट कर रहे थे वो पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे थे। और बहुत सारे लोग जो है जगत जीजा के चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है जगत दीदी से शादी कर लो, जगत दीदी से शादी कर लो। और जगत जीजा के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन लगाए गए थे कि जगत जीजा जो है जगत दीदी को और जगत दीदी को बेटी को बेच देते, मानव तस्करी का इल्जाम लगाया गया है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग बोलते हैं कि वो जगत दीदी और जगत जीजा का शादी पहले ही कोर्ट मैरिज हो रखा है और अपने मन से जो मनगढ़ंत कहानी बताते हैं ना, और जो जगत दीदी अपने भैया भाभी के रिलेटिव के शादी में गए थे, वहां पे सुमित जी को देखा गया था। अगर सुमित जी उस शादी में जाते जगत दीदी के साथ तो वो वीडियो या क्लिप या फोटो तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता। ये बात जो है झूठ है, गलत अफवाह है। प्लस रही कोर्ट मैरिज की बात, तो कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुआ है। ये जो अगेंजमेंट हुआ था पब्लिक के सामने ही हुआ था और रियल वाला अगेंजमेंट था। जगत दीदी की बेटी को और जगत दीदी को सुमित महल की फैमिली जो है पूरे दिल और दिमाग हर तरीके से एक्सेप्ट किया था। मगर यहाँ पे जगत दीदी तो दो इंसान के साथ, दो मर्दों के साथ वो खेल गई एक ही टाइम में। जगत दीदी अगर मूव ऑन करती तो अगेंजमेंट के बाद इस तरीके की हरकतें नहीं करती। नवंबर था, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को लप्पू का बर्थडे था, उसमें वो भागी थी, अगेंजमेंट के बाद भागी थी, मैसूर में जाके मिली थी ये दोनों और केक कट भी किया था। अगर जगत दीदी मूव ऑन करती तो इस तरीके की हरकतें नहीं करती। प्लस जो लोग बोलते हैं कि सुमित जी आप जगत दीदी से शादी कर लो, प्लीज शादी कर लो, तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगी कि आप सबका दिमाग क्या मतलब घास चरने गया है, आपके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचो कि एक अनमैरिड लड़का जो है एक विधवा औरत से शादी कर रहा है, अपने से 10 साल उम्र में अपने से 10 साल बड़ी लड़की से शादी कर रहा है, प्लस उसकी 6 साल की बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है, पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर रहा है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे आदमी को ये औरत जो है धोखा दिया। और जिस तरीके से चैट जो है लप्पू के साथ एकदम रोमांटिक करती थी, उसी तरीके का चैट जो है सुमित जी के साथ भी करती थी, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि सुमित जी उस टाइम पक्ष क्यों नहीं रखे थे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस टाइम अगर पक्ष रखते सुमित जी तो जगत दीदी का इज्जत तो वैसे भी उतर ही गई थी। और अगर वो जगत जीजा अगर पक्ष रखते ना तो जगत दीदी की और इज्जत उछलती और जगत दीदी की बेटी का भविष्य तो वैसे भी तकलीफ में है ही है और भी नरक में चला जाता, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्ची का इज्जत के लिए एक फैमिली जो है सुमित महल जो है सोच रहे थे कि कुछ देर के लिए अगर वो छोटी बच्ची नहीं भी रहती तो ये सुमित महल जो है अपना पक्ष रख भी देते कि जिस तरीके से जगत दीदी ने धोखा किया था, दो मर्दों के साथ एक ही टाइम में ट्रीट कर रही थी, एक ही टाइम में दोनों के साथ चैट कर रही थी कि लप्पू के साथ जब बात करती थी जगत दीदी तो सुमित का गलतियां गिनाती थी, सुमित के बारे में बुराइयां करती थी और सुमित से जब बात करती थी तो लप्पू की बुराइयां करती थी, ठीक है। तो ये ऐसी गंदी लेडी थी कि इस तरीके की हरकतें कर रही थी। जो लोग सुमित जी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि जगत दीदी और जगत दीदी की बेटी को बेच देता है इंसान, शुक्र है भगवान का कृपा था कि ये शादी टूट गई। शादी अगर हो जाता तो दोनों माँ बेटी को ये बेच देता, ठीक है, नल्ला इंसान। इस तरीके की एलिगेशन लगाया गया था मानव तस्करी का, जो कि छोटा मोटा ये एलिगेशन नहीं है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप खुद ही सोचो कि जो औरत जो है एक ही टाइम में दो मर्दों को धोखा दे सकती है, क्या उस औरत को कोई बेच सकता है? वो औरत खुद ही दोनों मर्दों को बेच देती। ये जगत दीदी खुद ही सुमित जी को बेच देती, मगर बात करते हैं कि सुमित जी बेच देते। तो कौन सी दुनिया में आप सब चल रहे हैं? और ऐसे इंसान, इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी आप बोल रहे हो सुमित जी शादी कर लो जगत दीदी से। आपका दिमाग घास चरने गया है। भगवान का शुक्र है कि टाइम से पहले सब कुछ पता चल गई, ठीक है। और इस बंदे का भविष्य जो है नरक में, पूरा लाइफ जो है बर्बाद होने से बच गया। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि सुमित जी के साथ शादी होने के बाद जगत दीदी क्या ये सब असलियत पता चलता तो वो इंसान क्या करता।
क्या करता। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।